नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो झारखंड के सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। महिलाओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है, क्योंकि इसका फॉर्म महिला भी भर सकते हैं, पुरुष भी भर सकते हैं। और सिर्फ 1 रुपया में आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, 1 रुपया आपका खर्चा होगा और इसी में आपका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसका फॉर्म अभी भरा रहा है। ठीक है, अभी आप लोग भर सकते हो फॉर्म को और इसका लास्ट डेट बहुत ही नज़दीक है। तो लास्ट डेट से पहले आप लोगों को फॉर्म को भर लेना है। फॉर्म भरने के लिए आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा और किस प्रकार से भरना है, सारा चीज़ आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, बस आपको वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और एक खुशखबरी आ रही है दोस्तों, जो पहले फॉर्म को भरे थे, ठीक है, बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पहले फॉर्म को भरे थे, उसका पैसा आना शुरू हो गया है। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी मुझे पहले किए थे कि भैया हम लोग पहले फॉर्म को भरे थे लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया है। तो देखिए, पैसा आना शुरू हो गया है। पैसा आपका 11 अगस्त से ही लाभुकों के खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। किन्हीं को 80,000 रुपया मिला, किन्हीं को 22,000 रुपया मिला, किन्हीं को 1 लाख मिला, किन्हीं को 1.5 लाख मिला। जगह के हिसाब से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। और ये जो पैसे हैं, ये आपका डीबीटी के माध्यम से लाभुकों को ट्रांसफर किए गए हैं। ठीक है, डीबीटी के माध्यम से ही पैसे भेजे जा रहे हैं। तो आपके पास भी एक अच्छा मौका है, क्योंकि नया फॉर्म अभी भरा रहा है। तो इस फॉर्म को आप लोग जल्दी से जल्दी भर लीजिए। फॉर्म किस प्रकार से भरना है, कहां जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आपको बारी बारी से एक एक करके इस वीडियो में बताएंगे। बस आपको वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, जो आपका डीसी है साहिबगंज के, ठीक है, जो डीसी है साहिबगंज के, उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया है और पोस्ट में लिखा है कि सभी किसान भाइयों से अपील है कि सिर्फ 1 रुपया में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाए। यानी कि सिर्फ 1 रुपया आपका खर्चा होगा, ज़्यादा पैसे भी आपका खर्च नहीं होगा। ठीक है, 1 रुपया में आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, फिर देखिए, अंतिम तिथि इसका दे दिया है 31 अगस्त 2025। यानी कि इसका जो लास्ट डेट है मेरे भाई, वो 31 अगस्त 2025 है। आज आपका कितना हो गया, 22 तारीख। यानी कि आपके पास 10 दिनों का समय है। ये जो 10 दिन है, इसी बीच आपको फॉर्म को भरना है। मतलब लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म को भर लेना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ पे जाके फॉर्म को भरना है। उसके बाद जो डीसी है दुमका के, इन्होंने भी एक्स पे पोस्ट किया है और अभी से 20 घंटे पहले इन्होंने एक्स पे पोस्ट किया है। और क्या लिखा है समझिएगा। प्रिय किसान भाइयों, अपनी फसल को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अवश्य उठाए। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 निर्धारित है। समय पर अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र पर जाए एवं योजना का लाभ सुनिश्चित करे। यानी कि यहाँ पे 2 चीज क्लियर कह दिया है। पहला बोला है लास्ट डेट 31 अगस्त 2025। उसके बाद दूसरा चीज बोला है फॉर्म भरना कहाँ पे है। तो आप अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर भी फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, आपकी पंचायत में होगा, जाके कांटेक्ट करो, आप लोग फॉर्म को भर लो। ठीक है, जरा सा नीचे आइएगा, एक अपडेट इधर पे है, देखिएगा जरा सा। अभी फॉर्म भरा रहा है मेरे भाई, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, साफ साफ लिखा है बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, देखिए, ये आपका दूसरे राज्यों में चलाई जाती है। इसका जो नाम है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से चलाई जाती है दूसरे राज्य में, लेकिन झारखंड में इसका नाम क्या है, बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, देखिएगा जरा सा, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ठीक है, देखिएगा, कृषकों द्वारा देय प्रीमियम राशि 1 रुपये के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क बीमा के लिए देय नहीं है। यानी कि 1 रुपया भी आपका खर्च होगा, उसी में आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। अब जरा सा ध्यान दीजिए कि बीमा कहाँ कराए। ठीक है, जानकारी है तो आपको बता दूं कि बीमा आप 4 जगहों पे करा सकते हैं। पहला आपका कहाँ पे, संबंधित बैंक शाखा, यानी कि अपने बैंक शाखा में जाकर वहाँ पे भी आप लोग बीमा करा सकते हो। दूसरा कहाँ पे, प्रज्ञा केंद्र यानी कि सीएससी सेंटर के माध्यम से भी आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। तीसरा कहाँ पे है, तो भारत सरकार के
PMFBY पोर्टल यानी कि ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। और चौथा कहाँ पे है, बीमा कार्यालय, बीमा कार्यालय में जाकर भी आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, फिर देखिए डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को बता दूं इसमें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड आप लोगों को मालूम ही होगा, अभी सबसे ज़्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका लगेगा ही, इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं आधार कार्ड को लेकर। देखिए आधार कार्ड में अगर आपको कुछ भी गलती है तो आप उसको सुधार करके रखवा लीजिए, क्योंकि कुछ भी काम होता है ना, सबसे पहले आपका क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, आधार कार्ड लगता है। तो आधार कार्ड सबसे पहले आप लोग सुधार करा लो मेरे भाई। ठीक है, नाम में गलती है सुधार करा लो, पिता के नाम में गलती है सुधार करा लो, डेट ऑफ बर्थ की गलती है, डेट ऑफ बर्थ आपको सुधार करवा लेना। मतलब अच्छी तरीके से आधार कार्ड को सुधार करा के रख लेना है, हर एक काम में आपका आधार कार्ड लगेगा ही। तो आधार कार्ड आपका चाहिए पंजीयन केंद्र पर दिखाने के लिए। ठीक है, दूसरा आपका बैंक पासबुक की छाया प्रति चाहिए, यानी कि जेरॉक्स चाहिए मेरे भाई, बैंक पासबुक का। ठीक है, उसके बाद भूमि स्वामित्व, मतलब ये दोस्तों आपका जो खतियान वगैरह है ना वो सब चाहिए, खतियान वगैरह आपका लगेगा। उसके बाद आपका हो गया मोबाइल नंबर भी आपका चाहिए, एक मोबाइल नंबर पर आपका OTP वगैरह आएगा, रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों, तो मोबाइल नंबर भी आपका चाहिए, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, सारा चीज़। टोल फ्री नंबर बगल में दे दिया है, टोल फ्री नंबर आप लोग देख सकते हो, उस पर उससे जाके आप लोग पता कर सकते हो इसके बारे में। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जो पैसे हैं वो देखिए यहाँ पे 11 तारीख से आ रहे हैं कि आज 11 अगस्त 2025 की आएगी राहत की राशि। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता दिया है कि 3,900 करोड़ रुपए की क्लेम राशि सीधे 35 लाख किसानों के बैंक खाते में पहुंचेगी, यानी कि क्लेम राशि जो क्लेम किए हैं उनके खाते में आने वाले हैं। और आपका जो पैसा है वो 35 लाख किसानों के खाते में आएंगे, ये बता दिया है। ठीक है, और ये ऑफिशियल है, देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का है। ठीक है, एक्स पे जाके आप लोग सर्च मारोगे आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान रबी 2024-2025 के लिए क्लेम राशि की पहली किस्त जारी करेंगे, यानी कि पहली किस्त जारी हो गया है। ठीक है, 2024-2025 का डीबीटी के माध्यम से पारदर्शी और त्वरित भुगतान किया गया है। फसल बीमा कठिनाई में किसान का सबसे बड़ा सहारा, फसल बीमा कराओ सुरक्षा कवच पाओ। अब मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा देता हूं कि किनके खाते में कितने पैसे ट्रांसफर हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑफिशियल है मेरे भाई। ठीक है, देखिएगा महाराष्ट्र के सांगली जिले के खटाक गांव की महिला किसान श्रीमती रेणुका शेखर कामले जी की फसल वर्ष 2024 में भारी वर्षा के कारण खराब हो गई थी। उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 22,000 रुपये बीमा दावा राशि प्राप्त हुई, यानी कि इनको 22,000 रुपये मिले हैं, डीबीटी के माध्यम से इनको पैसे मिले हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे जारी हुआ है कि खरीफ 2025 के लिए पंजीकरण जारी है, समय रहते पंजीकरण कराए, यानी कि देखिए पैसे जारी हो गए हैं, इनको मिला 22,000 रुपये। इसके साथ साथ एक नोट्स में बता दिया है कि अभी फॉर्म भी भरा रहा है, नया फॉर्म अभी भरा रहा है। ठीक है, तो इस नए फॉर्म को अगर आप लोग भरना चाहते हो तो आप जल्दी से फॉर्म को भर लीजिए। अभी 31 अगस्त 2025 तक आप लोग फॉर्म को भर सकते हो, तो भर लीजिए जल्दी से। फिर देखिए आगे एक कैंडिडेट यहाँ पे भी है, देखिएगा इसका नाम है महेंद्र सिंह जी। ये आपका कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश। इनका भी पैसा आया है। देखिए हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के बसोली गांव के किसान श्री महेंद्र सिंह जो पिछले 16 वर्षों से खेती कर रहे हैं को वर्ष 2023 की भारी बारिश और बाढ़ से फसल क्षति के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 9,000 की बीमा राशि से राहत मिली, यानी कि इनको 9,000 रुपया मिला। मतलब जिस प्रकार से जगह है उसी प्रकार से आपको पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, जितना आपका नष्ट होगा फसल उसी हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। अब देखिए फिर आगे यहाँ पे दे दिया 1,76,000 की मदद, आर्थिक संकट के बीच उम्मीद की किरण। देखिए जानिए कैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी किसान श्री बजरंग लाल शर्मा जी का संबल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हर किसान के लिए एक सुरक्षा कवच है। ठीक है, इनको अच्छा खासा पैसा मिला है। फिर देखिए आगे यहाँ पे कैंडिडेट है प्रशांत पटेल जी, इनको कितना पैसा मिला है देखिएगा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित झांसी जिले के सुट्टा गांव के किसान श्री प्रशांत पटेल जी बीते 10 वर्षों से खेती कर रहे हैं। वर्ष 2023-2024 में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन उन्होंने पहले से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया था, जिसके अंतर्गत उन्हें 1,04,422 बीमा दावा राशि प्राप्त हुआ। यानी कि इनको 1 लाख से भी अधिक पैसे मिले हैं, 1 लाख से भी अधिक। जिस प्रकार से
आपका फसल नष्ट होगा, जिस प्रकार से आप डाले हो उसी प्रकार से आपको दिया जाएगा पैसा, ठीक है। और आप लोग को बताएंगे कि क्या प्रोसेस है, पैसे डायरेक्ट नहीं आ जाते हैं, प्रोसेस उसमें भी है। देखिएगा फिर आगे एक कैंडिडेट यहाँ पे है बजरंग लाल शर्मा जी, इनको मिला है आपका 1,76,416 रुपये, ठीक है। बजरंग लाल शर्मा जी ये आपका है राजस्थान जयपुर से, ठीक है। इनको 1,76,416 रुपये मिले हैं। फिर देखिए आगे एक कैंडिडेट है यहाँ पे आपका श्रीमती शशिकला जी, इन्होंने भी कराया था 2023-2024 में, इनको मिला है 85,000 रुपये, ठीक है। फिर देखिए आगे दोस्तों यहाँ पे बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण हो गया और अब आगे क्या करना है, मतलब पंजीकरण के बाद फिर आगे क्या करना है, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, इसी चीज को तो समझना है। देखिएगा जानिए पंजीकरण के बाद क्या करें और क्या नहीं करें। फसल सुरक्षा के लिए जरूरी है सही प्रक्रिया का पालन, ठीक है। खरीफ 2025 के लिए पंजीकरण जारी है। ऋणी किसान 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं, यानी कि खरीफ फसल का जो है फॉर्म वो अभी भरा रहा है, आप लोग भर सकते हो, ठीक है। फिर देखिए फसल बीमा कराओ सुरक्षा कवच पाओ, इसके बारे में सारा डिटेल्स दे दिया है। उसके बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज जरूरी है मेरे भाई। देखिए पहला क्या है, एक साइड में है क्या करे, एक साइड में है क्या ना करे। जो आपको ग्रीन में दिख रहा है वहां पे क्या लिखा है, क्या करे, और जो आपका रेड में लिखा है वहां पे लिखा है क्या ना करे। पहला पॉइंट है कि बीमा पॉलिसी दस्तावेज को सुरक्षित रखें, यानी कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं बीमा पॉलिसी के जो दस्तावेज है उसको आपको सही से रखना है, ठीक है। फिर देखिए बीमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व पंजीकरण, बीमा का कराने का जो डेट रहता है ना रजिस्ट्रेशन कराने का, उससे पहले आपको फॉर्म को भरना है, बाद में कराओगे तो फिर आपका पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए आगे फसल हानि की सूचना 72 घंटे के अंदर दे, यानी कि फसल हानि का सूचना आपको पहले ही देना है, 72 घंटे के पहले ही देना, ठीक है। इसका नियम है, फॉर्म भरकर आपको जमा देना है, सूचना देना है। आप प्रखंड कार्यालय जाओ, अंचल कार्यालय जाओ, जहां पे आपको फॉर्म भरकर सूचना देना है, ठीक है। फिर देखिए एनसीआईपी और केआरपीएच हेल्पलाइन से स्वयं को अपडेट रखें, यह भी बता दिया है। फिर आपको बगल में दे दिया कि क्या ना करे, इसके बारे में भी समझिएगा। सबसे पहले बोला कि बीमा पॉलिसी दस्तावेज गुम ना करे, यानी कि जो दस्तावेज आप फॉर्म को भर रहे हो, दस्तावेज जो मिलता है उसको गुम नहीं करना है, गुम करोगे तो फिर आपका घाटा है मेरे भाई। फिर देखिए फसल बीमा उसी फसल का कराए जो आपने लगाई है, फसल बीमा उसी का कराना है जो आपने लगाई है। फिर देखिएगा फसल हानि की सूचना देने में विलंब ना करे, यह भी यहाँ पे बता दिया है। फिर देखिए फसल हानि की गलत सूचना न दे, यह भी यहाँ पे बता दिया है। तो दोस्तों इसका जो पैसा है वो आना शुरू हो गया है, आपके भी खाते में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए तो आ जाएंगे। बाकी नया फॉर्म भरा रहा है, 31 अगस्त 2025 से पहले फॉर्म को भर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।